हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित कंटेम्प्ट ऑर्डर याची शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ये दोस्तों देख सकते हैं कंटेम्प्ट का ऑर्डर, जहाँ पर सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड सचिव उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने याची शिक्षिका को एक नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को याची शिक्षिका सुरभि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की गई है। अदालत ने 3 सप्ताह में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड को पर्सनल अपीयरेंस स्वयं उपस्थिति होने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में अदालत सचिव के खिलाफ अवमानना संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। 69 शिक्षक भर्ती शिक्षा परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कुछ याचित प्रश्नों के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय में, जहां पर आपको बता दें ये सारी चीज़ें वही हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी 9 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले 2 साल से 2022 से 2024 इस आदेश को तो मतलब अंडर स्टूड आप समझ लीजिए कि सरकार समय मांगेगी, उसको समय मिलेगा और फिर उसके बाद केस कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। आप लोगों के सामने 2 याचिकाएं थी, सूर्य कुमार शुक्ला और उपेंद्र कुमार दयाल, जहाँ पर बहुत बढ़िया आदेश होने के बावजूद भी आज उन पर रिकॉल होकर सही से सुनवाई नहीं हो पाई। बढ़िया याचिकाएं थी, बढ़िया आदेश हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अब दोस्तों क्या हो गया ना, सबसे बड़ी बात है इसमें वही हालात बन गए हैं कि कोर्ट ने जब डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था 2021 में अभिषेक श्रीवास्तव में, उन्होंने याची शिक्षकों को नियुक्ति का आदेश दिया था। जो लोग याची उनको सबको नियुक्ति दी जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, उस आदेश का अब लोगों ने मतलब अलग कर दिया है। जब से ये कंटेम्प्ट वाला सिगूफा लोगों के बीच में आया है, अब लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, अपना नंबर बढ़वा ले रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए मेरा नंबर बढ़ गया। बाकी उसमें प्रोसेस कुछ नहीं हो पा रहे हैं सही से। अगर एकजुट होकर एक याचिका पर लड़ाई की जाती तो शायद आज चीज़ें बदल गई होती, बेहतर होती, आप नौकरी कर रहे होते। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ रोज़ कंटेंट पढ़ रहे हैं, रोज़ बस आर्डर हो रहे हैं और उसके बाद चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती। तो ये समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं कह के थक चुका, इसलिए इस मुद्दे पर मैं बोलना थोड़ा कम कर दिया हूँ। तो क्योंकि जिस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब लोगों ने क्या बना लिया आदेश, जो कि हाई कोर्ट ने कहा था कि याची शिक्षकों की नियुक्ति, और आज लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी कंटेंट पढ़ जाए, मेरा नंबर बढ़ जाए, मेरी नौकरी ना कहीं चली जाए। जबकि मैं एक चीज़ एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ, कभी भी किसी कंटेम्प्ट वाले को नौकरी में नहीं मिलेगी। अगर कोई ये सोच ले कि सिर्फ मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैंने कंटेम्प्ट डाला, बाकी जो लोग 343 में आए हैं वो छूट जाएंगे, असंभव है ये वर्ड। इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कोर्ट में ये नहीं लिखा है कि पहले व्यक्ति को सिंगल बेंच जाना है, फिर डबल बेंच जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर उसके बाद अपने आर्डर को फॉलो कराने के सभी को कंटेम्प्ट डालना है। बंच फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर फाइल नहीं आपका फॉलो होता तो कंटेम्प्ट डाली जाती है, इसमें नो डाउट। लेकिन बंच फाइल अगर केस सभी को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बंच में जब किसी का प्रोसेस बढ़ेगा, जब एक का बढ़ेगा तो 1000 का बढ़ेगा, अगर एक का नहीं बढ़ेगा तो 1000 का नहीं बढ़ेगा। तो एक का तभी बढ़ेगा जब 1000 बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक जो अपना अपना भला के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कंटेम्प्ट डाल के बस, जैसे अभी तक 2021 का आर्डर लिए सब लोग बैठे हैं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लिए बैठे हैं, वैसे कंटेम्प्ट का भी आर्डर लेके आपको बैठना ही है। बड़े बड़े महारथी आए कंटेम्प्ट में, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको देखा ही होगा, ठीक है। आप लोगों के अंदर डर बनाया गया, चीज़ें की गई, आप सब कुछ पता है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी नियुक्ति का आदेश जब भी होगा वो 343 से होकर गुजरेगा, और 343 जब भी होकर गुजरेगा तो जो लोग एक नंबर से नौकरी आएगा वो सबको नौकरी मिलेगी, ठीक है। बस यहाँ यही है, एग्जिट होकर किसी एक कंटेम्प्ट को पकड़ लो, उस कंटेम्प्ट पर अच्छे से बहस कर लो, अच्छे सीनियर एडवोकेट उतार लो। सीनियर एडवोकेट के बिना कुछ होगा भी नहीं, ये भी आपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए एकजुट होकर लड़ें, ज़्यादा बेहतर है, बार बार कह रहा हूँ। अगर इस तरह कंटेंट डालते रहेंगे तो बस कंटेंट पढ़ती रहेंगे, और इसी तरह के कोई एक आदेश आएगा जिसमें 3 सप्ताह का समय देते रहेंगे, सचिव साहब रोज़ उसमें हलफनामा दे दिया गया, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है।
ठीक, उनको कौन सा रोज़ाना उनके एडवोकेट हैं वहाँ पर वो टाइम माँग लेंगे, अपना डेटें उनको देते रहेंगे, डेटें मिलती रहेंगी और कुछ ख़ास इसमें होना नहीं। थोड़ा-सा अभी भी बुद्धि का इस्तेमाल करें, कोई एक लोग की एक याचिका पकड़ के उस पर बहस करवाएँ, ज़्यादा बेहतर है।